नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री मैथ पे। दोस्तों, लाभ और हानि का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले भी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन चुकी है, तो कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने आई बटन में और कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं, आप डायरेक्ट जाइए प्ले में और वहाँ से उनको वॉच कर लीजिए साथियों, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। और देख सकते हैं कि यह सीजीएल परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि हानि विक्रय मूल्य का कितना है, 20% अनुमानित करता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। विक्रय मूल्य हम कितना मानेंगे साथियों, विक्रय मूल्य हम मानेंगे 100 रुपया। कितना मानेंगे, माना विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है, और हानि कितनी हो रही है साथियों, हानि हो रही है 20%। हानि कितनी हो रही है, 20%। ठीक है, तो क्रय मूल्य अब हमारा कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, तो क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, हानि हमारा 20 रुपया है। तो 100 और 20 कितना हो गया, 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है साथियों, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी हानि है और जो हमारा क्रय मूल्य है, तो हानि हमारी कितनी है, 20 है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 120 है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। तो हानि यहाँ पे 20 की हो रही है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 120 है गुणित 100। ठीक है साथियों, तो 20 छक्का 120। अब आप इनको 2 से काट दीजिए, 2 3 या 6 और 2 50 6, यानी कि 16 3 48 और 2 50, यानी कि 16 से 2/3 भी हो सकता है या 50/3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50/3%। कितना दिया है साथियों, 50/3%। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 4 है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। और देख सकते हैं कि सीजीएल परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो ये चंद सेकंड का क्वेश्चन है साथियों। देखिए कैसे, यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य जब हमारा विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो वो हमेशा हानि होती है, जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो हमें लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये मान लेते हैं, 5 है। और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, विक्रय मूल्य 4 दे रहा है। ठीक है साथियों, तो अगर हम बात करें तो उसको हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है 1 की, या 1 रुपया। आप कह लीजिए कि 1 रुपये की उसको हानि हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, यानी कि 5x माइनस 4x बटे 5x गुणित 100। तो 5x में से 4x घटा तो x हो गया, x बटे 5x गुणित 100। तो x से x कट गया और 5 20 हम 100। तो हानि कितने की हो गई, 20% की हानि हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन काफ़ी कम समय में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा हानि होगा। क्या होगा साथियों, हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ पे बोलता 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हानि होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा ये बताइए। और यह पूछा गया था आपसे सीजीएल परीक्षा 2002 में। तो हमसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, तो हम कर देंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए
यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे यम हमारा हो गया 3 और यन हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, यम हमारा 3 हो गया और यन हो गया हमारा 5 हो गया। तो देखिए हान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यन माइनस यम बटे यन गुणित्ते 100 करेंगे। तो यहाँ पे यन का मतलब कितना है 5 है और यम का मतलब कितना है 3 है। ठीक है साथियों, यानी कि 5 माइनस 3 बट्टे 5 गुणित्ते 100। ठीक है, तो ये 5 में से 3 गया तो 2 और 5 विषम 100 यानी कि 20 गुणित्ते 2 कितना हो गया साथियों 40%। 40% की क्या हो गई उसको साथियों, तो 40% की उसको हो गई हानि। कितनी हो गई 40% की हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों कि यदि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि होगा, बताइए। और देख सकते हैं कि यह कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था सीजीएल परीक्षा 2001 और 2002 में और सीपीओ परीक्षा 2003 में। तो बोल क्या रहा है कि 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचने पर एक पर उसे 10% की लाभ होती है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि 10% की लाभ हो रही है और 10% की हानि हो रही है, अगर दोनों एक ही संख्या है, अगर यहाँ पे 20% का लाभ और 20% का हानि भी दिया होता तो भी दोनों संख्या अगर आपकी एक हो जाए तो आपका ये जो रेट बता रहा है ना कि 396 रुपये में बेचने पर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको हमेशा हानि होगी। अगर यहाँ पे 20% का लाभ भी लिखा होता है और 20% की हानि भी होती तो वहाँ पे हानि होती। तो देखिए हानि हम निकालेंगे कैसे, देखिए ये 10% लाभ है तो ये +10 हो गया और हानि है तो -10 हो गया। ठीक है, -10 गुणित्ते 10 बट्टे 100, ये शॉर्ट ट्रिक है साथियों। लॉन्ग ट्रिक की तरफ हम आपको नहीं बता रहे हैं। आज जितने भी हम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब हम शॉर्ट वीडियो की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है कि एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है। लाभ है तो यानी प्लस है, ठीक है, और हानि है तो माइनस है, तो आप ये काट दीजिए, 00 से 00 कट गया यानी कितना हो गया 10 - 10 और -1। ठीक है साथियों, तो कितना आ गया, ये प्लस माइनस है तो ये तो कट गया लेकिन -1 आ गया, यानी कि क्या हुआ साथियों, उसको 1% की क्या हुई, 1% की उसको हानि होगी। क्या होगी साथियों, 1% की क्या होगी, 1% की उसको हानि होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि एक टीवी तथा एक VCR का मूल्य 35,000 रुपया है। यदि VCR से टीवी 1 से 1/2 गुना महंगा हो तो VCR का मूल्य कितना होगा। और यह पूछा गया था आपसे सीजीएल परीक्षा 2001 में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक टीवी और VCR का मूल्य 35,000 है। ठीक है, VCR से टीवी 1 से 1/2 गुना महंगा है। कितना महंगा है साथियों, 1 से 1/2 गुना महंगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे VCR का कीमत पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे VCR का कीमत क्या मानेंगे साथियों, 100 रुपये मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 रुपये। ठीक है, तो टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी, टीवी की कीमत हो जाएगी 1 से 1/2। कितनी हो जाएगी साथियों, टीवी की कीमत हो जाएगी 1 से 1/2 यानी कि 3/2, 3x/2 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार दोनों की कीमत क्या बोल रहा है, दोनों की कीमत बोल रहा है 35,000 रुपये, यानी कि x + 3x/2 बराबर कितना 35,000। यानी कि x + 3x/2 तो 2 का गुणा इस x में हो जाएगा, यानी कि 2x + 3x कितना हो गया साथियों 5x/2 बराबर कितना 35,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, देखिए हम x बराबर यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो 35,000 गुणित्ते 2/5, तो 5 से ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 7,000 गुणित्ते 2,000 बराबर कितना हो जाता है साथियों 14,000। कितना हो जाता है 14,000, यानी VCR की कीमत कितनी हो जाएगी, VCR की कीमत हो जाएगी 14,000 रुपये। कितनी हो जाएगी साथियों, VCR की कीमत हो जाएगी 14,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पे 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। और यह पूछा गया था आपसे एसएससी सीजीएल परीक्षा 2005 और 2001 में। तो बोल क्या रहा है, किसी मेज का मूल्य 400 रुपया है, अगर उसको हम 350 रुपये में बेच दें तो जो हमारी हानि होनी थी उसमें क्या हो गई, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो उस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है साथियों, तो उस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है यक्स रुपया। कितना है साथियों, रुपया यक्स है। ठीक है, तो 5% हानि पर क्या हो रहा है साथियों कि 5% हानि की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो 5% हानि पर उसमें कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 400 माइनस 350, तो कितने की हानि हो रही है साथियों, रुपये 50 की। कितने की हो रही है, रुपये 50 की। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि 5% की हानि में वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, फिर यक्स का हम 5% निकालेंगे, यक्स का हम 5% निकालेंगे। तो यक्स का 5% बराबर कितना के, तो 50 रुपये के। कितना के साथियों, 50 रुपये के। तो यक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 गुणित्ते 100 बटे कितना, बटे 5। तो 5 दहा में 50। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया 1000। कितना आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया 1000। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि उस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो उस मेज का क्रय मूल्य हो जाएगा रुपये 1000। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, और मैं जानता हूं कि इसका आंसर चंद सेकंड में आ जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, या थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही एकदम सेम टू सेम ऐसे ही था। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।